नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा टेली प्राइम कोर्स का चैप्टर 2 का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हमने दो पार्ट देखे थे जिसमें हमने बेसिक टर्म के बारे में देखा था। उसके बाद हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बेसिक टर्म के बारे में देखा था। आज की वीडियो में हम बैलेंस शीट से रिलेटेड बेसिक टर्म के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली बैलेंस शीट होता क्या है? तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या होता है, व्यापार का जितने भी एसेट है व्यापार के उसको एक साइड लिखा जाता है, और जितनी भी लाइबिलिटी होती है व्यापार की उसको एक साइड लिखा जाता है। और हमेशा लाइबिलिटी और एसेट दोनों का क्या होता है, साइड हमेशा क्या इक्वल होता है। लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है। तो बैलेंस शीट बनाने से हमें क्या पता चलता है? बैलेंस शीट बनाने से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर साल में कितने भी जो भी हमारे एसेट है उसमें क्या कमी हुई है, क्या वृद्धि हुई है, वैसे कि जो भी लाइबिलिटी है उसमें क्या कमी हुई है, क्या वृद्धि हुई है। तो जनरली ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। तो इस तरह से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें एक साइड व्यापार की जितनी भी लाइबिलिटी होती है उसको लिखेंगे, और एक दूसरे साइड व्यापार के जितने भी एसेट होते हैं उसको लिखेंगे। और इन दोनों का टोटल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से तो हमें व्यापार में क्या लाभ या क्या हानि हुई ये पता चलता है। और बैलेंस शीट बनाने से इसकी वित्तीय स्थिति क्या है व्यापार की वो हमें पता चलता है। ये जस्ट एक स्टेटमेंट होता है, इसलिए इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता है। तो चलिए इसका फॉर्मेट एक बार हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हम स्टार्टिंग में लिखते हैं फर्म का नाम। उसके बाद लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट फॉर द ईयर एंडेड, इसमें नहीं लिखा जाता है ना। तो ये एज एट लिखेंगे या एज ऑन लिखेंगे, और जो जिस साल का रहेगा उस साल का यहाँ पे हम डेट डालेंगे। ये हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड इसमें नहीं होता, क्योंकि ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। तो इसका एक साइड होती है हमारी लाइबिलिटी, उसके बाद हम उसका अमाउंट लिखते हैं। दूसरा साइड होता है हमारा एसेट, और हम उसका अमाउंट लिखते हैं। तो एसेट में जो जो हमारे पास बिजनेस के पास एसेट है उसको लिखते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, जो भी बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है, किसी को अगर लोन दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, तो ये सब क्या है, व्यापार के एसेट होते हैं। तो उसको हम ऐसे साइड में लिखते हैं। दूसरे साइड होता है लाइबिलिटी। तो जो जो पैसे व्यापार को देने होते हैं किसी को, उसको लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि कैपिटल है, लोन है, जो भी ड्यूटी एंड टैक्सेस है, प्रोविजंस है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो ये सब क्या होता है, व्यापार की लाइबिलिटी होती है, और इनका हमेशा योग क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इन्हीं टर्म्स को वन बाय वन करके हम देखते हैं। एसेट, जिनको हम संपत्तियां कहते हैं, तो ये संपत्तियां क्या होती है, तो व्यापार में उपयोग में आने वाली सभी प्रकार की चल और अचल संसाधन, जिससे क्या होता है, व्यापार का स्वामित्व होता है, उन पर क्या होता है, व्यापार का मालिकाना हक होता है, जिनसे कैश या किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त करने में हमें क्या होती है, भविष्य में सहायता मिलती है, उसे हम संपत्तियां कहते हैं। जैसे कि भवन, भूमि, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, देनदार, रोकड़, बैंक बैलेंस, तो ये सब क्या होती है, व्यापार की संपत्ति होती है। जैसे भवन, कोई बिल्डिंग हम लेते हैं, व्यापार में यूज करते हैं, तो इसका यूज क्या एक साल के लिए तो होता नहीं है, बहुत लंबे टाइम के लिए, जब तक बिजनेस चलता रहता है तब तक हम इसका यूज करते हैं। इसी प्रकार की जो भूमि होती है, लैंड होती है, जो फर्नीचर होती है, इसका सबका प्रयोग हम क्या करते हैं, लंबे समय तक करते हैं। हमें लंबे समय तक हमें क्या करती है, प्रॉफिट देते रहती है, मतलब व्यापार के संचालन में हमारा क्या करती है, सपोर्ट करती है। लंबे समय तक हम इनसे प्रॉफिट गेन करते रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये व्यापार की एसेट होती है। तो इन एसेट को हम तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है नॉन करेंट एसेट, एक होता है करेंट एसेट, और एक होता है फिक्टिशियस एसेट। तो नॉन करेंट एसेट क्या होते हैं? तो नॉन करेंट जो होते हैं, जो लंबे समय तक व्यापार के लिए रखा जाता है, इन्हें 12 महीने से अधिक समय के लिए रखा जाता है, जिनका उद्देश्य क्या होता है, बेचना नहीं होता। जैसे कि फिक्स्ड एसेट, तो इसको क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट भी कहा जाता है। तो इन इन एसेट का, जैसे भवन, भूमि, फर्नीचर, मशीन, ये सब क्या होती है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है, जिनका क्या भौतिक अस्तित्व होता है, और जिन्हें क्या लंबे समय के लिए व्यापार में उपयोग के लिए रखा जाता है। वैसे ही होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, जिनका भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता, जिन्हें आप देख या छू नहीं सकते, जैसे कि टेली सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है, वो भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है। ये क्या होता है, इंटेंजिबल नेचर का होता है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते। वैसे ही होता है फिर अदर नॉन करंट एसेट। तो जैसे कि किसी को हमने बिजनेस एडवांस दे के रखा हुआ है लंबे समय के लिए, या किसी को लोन दे के रखा हुआ है, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बिजनेस ने, या कहीं पे कोई डिपॉजिट किया हुआ है, तो ये भी हमारे क्या होते हैं। अगर हमने इसको लंबे समय के लिए किया हुआ है, 12 महीने से अधिक समय के लिए किया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट।
फिर होता है करंट एसेट। तो करंट एसेट क्या होता है? अल्पकालीन, जिनका 12 महीने से कम समय के लिए हम इसको रखते हैं, और इनका उद्देश्य क्या होता है? बेचना होता है। और इनमें हमेशा क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है जल्दी। और इनका एक नेचर ये भी होता है कि हम तुरंत कैश में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि देनदार, देनदार को क्या रहता है? लंबे समय के लिए इनको हम उधार नहीं देते हैं, तो इनका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस टाइम के लिए इसको उधार देते हैं। इसलिए ये क्या होता है? हमारा एक तरीका का करंट एसेट होता है। वैसे ही कैश है, बैंक बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये सब हमारे क्या होते हैं? करंट एसेट के नेचर के एसेट होते हैं। फिक्टिशियस एसेट, तो इसके पहले हमने एक बार देखा था अपना रेवेन्यू के में डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये उसी तरह का एसेट है ये हमारा। तो ये हमारा क्या होता है? काल्पनिक एसेट होता है। इसमें हम जो खर्चे करते हैं वो हम लंबे समय तक उसका यूज करते हैं, जैसा कि हमने एडवर्टाइजमेंट का एक एग्जांपल देखा था डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में। तो यही होता है, जैसे कि हमने कहा था कि उसमें अगर हमने शाहरुख खान से किसी बिजनेस ने एडवर्टाइजमेंट कराया और 100 करोड़ रुपए का उसको एडवर्टाइजमेंट की फीस दी, तो ये एडवर्टाइजमेंट का जो हमने एक्सपेंस किया वो क्या 1 साल के लिए तो किया नहीं है, ये लंबे पीरियड और लंबे पीरियड तक हमका इसका प्रॉफिट मिलता रहेगा, हमारा एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा, इसका लंबे समय तक हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए जो ये खर्चा किया है हमने, तो उसमें से हम क्या करेंगे? 10 करोड़ हो सकता है इस साल हमने अपने बुक्स में शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी ये जो रहेगा 90 करोड़ रुपए, हम उसको हम क्या करेंगे? एसेट में दिखाएंगे। तो यही क्या होती है? एक तरह का काल्पनिक एसेट हमारा कहलाता है, फिक्टिशियस एसेट कहलाता है। लाइबिलिटीज, दायित्व। तो दायित्व क्या होता है? एक प्रकार का बर्डन होता है बिजनेस के लिए। जो भी पैसा बिजनेस को चुकाने होते हैं वो उसका क्या होता है? दायित्व कहलाता है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए बैंक लोन, बैंक ओडी, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई लोन अगर बिजनेस ने ले रखा है, तो ये क्या होती है? इसकी लाइबिलिटीज होती हैं। इन लाइबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और इन एक्सटर्नल लाइबिलिटी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो नेचर वाइज हम इसको क्या कर सकते हैं? दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज में और करंट लाइबिलिटीज में। तो इंटरनल लाइबिलिटी क्या हुआ? तो इंटरनल लाइबिलिटी जो व्यापार के अंदर के आदमी को पैसा चुकाना होता है। तो अंदर का आदमी कौन होता है? व्यापार का स्वामी। हमारा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्यापार और व्यापार का जो मालिक है, इसको क्या कहते हैं? अलग अलग मानते हैं। इसलिए व्यापार के दौर, बिजनेस के दौर, जो व्यापारी होता है उसके द्वारा जो भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है वो एक तरीके का क्या होता है? लाइबिलिटी कहलाता है बिजनेस के लिए। ये मान के चला जाता है कि इस पैसे को बिजनेस को वापस लौटाना है जिसने पैसे लगाया हुआ है। तो ये क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी होती है। जो भी कैपिटल होता है बिजनेस, व्यापारी जो कैपिटल अपना लगाता है बिजनेस में। तो कैपिटल क्या होता है? जो भी व्यापार का मालिक होता है उसके द्वारा व्यापार प्रारंभ करने के लिए या कभी भी किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है बिजनेस में, तो वो उसका कैपिटल कहलाता है। ये कैपिटल कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। तो कैपिटल का कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। वो क्या होता है? कैपिटल कहलाता है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऐसा नाम से ही है कि कोई बाहरी आदमी, जितने भी बाहरी आदमी है उनको जो पैसे चुकाने होते हैं बिजनेस को, वो उसका एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। जैसे कि लोन, क्रेडिटर्स, डिपॉजिट, एडवांसेस, ये सब क्या होते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। इस लाइबिलिटी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, देखा था, जैसे कि नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होती है? ऐसी लाइबिलिटी जिसका भुगतान बिजनेस को दीर्घ काल में, लगभग मतलब अधिकतम 12 साल के महीने, 12 महीने के बाद करना होता है। इन्हें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। जैसे कि बैंक लोन, बैंक लोन क्या होता है? कम समय के लिए तो रखते नहीं है, लंबे समय के लिए हम बैंक लोन लेते हैं। ओडी हो गई है, कोई लोन है अगर हमने बैंक के अलावा कहीं से लोन लिया हुआ, कोई डिपॉजिट है जो लंबे समय के लिए है, किसी का डिपॉजिट हमारे पास आ गया जिसको हम लंबे समय के बाद हमें लौटाना है, तो ये क्या हो जाती है? नॉन करेंट लाइबिलिटी से आती है। अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन, सिक्योर लोन क्या कहते हैं? जैसे कि बैंक या किसी इंस्टीट्यूट से हमने कोई लोन लेके रखा है, तो ये क्या एक तरीके का सिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन, हम बैंक या इंस्टीट्यूट के अलावा अगर किसी बाहरी आदमी से अगर हमने लोन लेके रखा है, तो ये क्या होता है? एक तरीके का अनसिक्योर लोन कहलाता है। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। इसका भुगतान क्या होता है? अधिकतम तुरंत करना होता है या तो मैक्सिमम 12 महीने के अंदर ही करना होता है। तो इस नेचर की लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं? करंट लाइबिलिटी कह सकते हैं। जैसे कि क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को हमें जो पैसे देने होते हैं वो 12 महीने के अंदर ही देने होते हैं। वैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अगर हमने कोई एडवांसेस लेके रखा हुआ है किसी का, जिसे हम तुरंत हमें देना है या 12 महीने के अंदर देना है, कोई ड्यूटी एंड टैक्सेस है, तो ये सब क्या होती है? एक तरीके करंट नेचर की लाइबिलिटीज होती हैं। इसी तरह देखते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? तो व्यापार
मैं जो भी व्यापार का स्वामी जब अपने निजी उपयोग के लिए कैश या कोई भी वस्तु निकालता है व्यापार से, वो उसका क्या होता है, ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग कराने से क्या होता है, उस व्यापार की जो कैपिटल होती है उसमें कमी आ जाती है। डेटर, देनदार। देनदार क्या होता है, जब भी बिजनेस किसी को उधार में माल बेचती है, कोई सर्विस प्रदान करे या उधार में कोई भी माल बेचे, तो वो आदमी उस बिजनेस का क्या कहलाता है, देनदार कहलाता है। इन देनदारों को हम करेंट एसेट मानते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम उन्हें 12 महीने के ज्यादा समय के लिए हम उन्हें उधार नहीं देते, 12 महीने के अंदर ही उनसे हम पैसा निकाल लेते हैं, इसलिए इसको हम करेंट एसेट में डालते हैं इसको। वैसे ही होता है क्रेडिटर, जब हम कम किसी से बिजनेस जब किसी से कोई माल या सेवा लेता है व्यापार में, तो वो उसका क्या हो जाता है, क्रेडिटर कहलाता है। इन क्रेडिटर को भी हम करेंट लाइबिलिटी में डालते हैं, क्योंकि हमको भी इन क्रेडिटर को पैसा जो होता है 12 महीने के अंदर ही पे करना होता है। हमने बैलेंस शीट के दो साइड देखे। एक साइड देखा हमने एसेट का, दूसरा साइड हमने देखा लाइबिलिटी का। तो जैसे कि फिक्स एसेट है, करेंट एसेट है, जो भी हमने लोन है ये भी हमारा एसेट है। डिपॉजिट अगर हमने किसी कहीं किया तो वो भी हमारा एसेट है। डेटर, कैश, बैंक, ये हमारे से क्या होता है, एसेट होते हैं। और ये जो कैपिटल है, करंट लाइबिलिटी है, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, क्रेडिटर, ये हमारी क्या लाइबिलिटी है। तो टैली में काम करते समय इन्हीं को कहा जाता है ग्रुप। इनको किसमें कहा जाता है, टैली में ग्रुप कहा जाता है। और इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं उनको कहा जाता है मास्टर। तो इस वीडियो में हमने देखा एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, ड्राइंग क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।